हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लेके आए हैं संविधान से जुड़े 40 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में हम पूछेंगे आपसे एक सवाल। देखते हैं कौन जवाब देता है सबसे पहले। तो चलिए हम प्रश्नों को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी के लिए संविधान के 40 एमसीक्यूज महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम प्रश्नों को। तो देखते हैं जो आपका टॉपिक है 1 से 10 10 संविधान के मूल बातें हैं, इस पर बात करते हैं। देखिए, प्रश्न है भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। तो आपका तो उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 में। यह वही दिन है जब संविधान सभा ने इसे स्वीकार किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है संविधान कब लागू हुआ था। उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। इसी कारण इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो आपका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। देखते हैं उत्तर, देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा। तो उत्तर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छठवां प्रश्न है संविधान में कितने भाग हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा कुल 25 भाग हैं 2025 तक का। आगे चलते हैं। सातवां प्रश्न है संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द लिखे गए हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। ये प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना में लिखे गए शब्द हैं। देखते हैं आठवां प्रश्न है संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है। तो देखते हैं संविधान को प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न देख लेते हैं संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार दिए गए हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा 6 मूल अधिकार संविधान के नागरिकों को दिए गए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो आपका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 14 में। चलते हैं, देखते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। 11 से 20
11 से 20 अनुच्छेद और संविधान की संरचना पे करते हैं क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, अनुच्छेद पे चलते हैं। प्रश्न है, संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? देखिए आपका उत्तर है अनुच्छेद 243 स्थानीय शासन से संबंधित है। अगले देखते हैं प्रश्न, सबसे छोटा अनुच्छेद कौन सा है? तो आपका सबसे छोटा अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 393। अगला देखते हैं टॉपिक, देखिए मूल कर्तव्यों की शुरुआत कब हुई? तो उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में मूल कर्तव्यों की शुरुआत हुई। मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? आपका उत्तर हो जाएगा 11। कुल संख्या क्या, मूल कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या होता है? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। 3 अनुसूचियां केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची। 8वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 32 में किस अधिकार से जुड़ा है? तो आइए उसमें उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार से जुड़ा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न है, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? देखते हैं उत्तर, संविधान में लगभग 470 प्लस अनुच्छेद हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अनुच्छेद में 21 का क्या मतलब है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21 का मतलब यही है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो अगला देखते हैं प्रश्न, अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? ये देखिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। 20वां प्रश्न है, संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए टॉपिक है, प्रश्न है 21 से 30 संसद और शासन व्यवस्था पे हम बात करते हैं। तो प्रश्न है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? चलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका उत्तर हो जाएगा निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? चलिए ये भी देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 23वां प्रश्न है, भारत में कितने स्तर की सरकारें हैं? चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे ढंग से हम देखते हैं।
भारत में 3 स्तर की सरकारें हैं, केंद्र, राज्य और स्थानीय। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ये तो सभी लोग जानते होंगे कि देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। 25वां प्रश्न, संसद में कितने सदन होते हैं? तो संसद में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। प्रश्न है 26वां, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो ये उत्तर हो जाएगा, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है। देखिए 27वां प्रश्न है, लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा, लोकसभा में अधिकतम सदस्य 552 हो सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 28वां प्रश्न है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो देखिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। चलते हैं अब आगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है? तो देखा जाए, संविधान संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। देखिए, 31 से 40 तक की जो प्रश्न है, विशेष जानकारी होती है, उस पे हम बात करते हैं। चलिए देखते हैं, भारतीय संविधान किन किन देशों से प्रेरित है? चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड आदि से प्रेरित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, संविधान का संरक्षक कौन है? उत्तर है, संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, 73वां संशोधन किससे जुड़ा है? बहुत ही अच्छा सवाल है। 73वां संशोधन पंचायत राज्य व्यवस्था से जुड़ा है। देखिए, 74वां संशोधन किससे जुड़ा है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 74वां संशोधन नगर पालिका व्यवस्था से जुड़ा है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष 1976 में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न तरफ। अब देखिए प्रश्न है आपातकाल से जुड़े अनुच्छेद कौन कौन से हैं? देखिए आपातकाल से जुड़े अनुच्छेद 352, 356, 360 जुड़े हैं आपातकाल से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो हो जाएगा उत्तर वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। अब बात करते हैं 39वें प्रश्न। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जी कानिया थे। चलिए अब लास्ट प्रश्न है 40वां प्रश्न आपके सामने। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? 2025 अनुसार अपडेट करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। अब देखिए दोस्तों उम्मीद है आपने 40 में से कम 30 प्रश्न सही किए होंगे। अगर नहीं भी किए हैं तो घबराइए मत। इसी तरह हर रोज़ तैयार करते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल SSC वाला 6283 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट करके बताइए आपने कितने प्रश्न के सही किए हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।